राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की। प्रयागराज में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा है। आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है, चलिए जानते हैं। त्रेता युग में जब हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा वो दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी भी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो, जहाँ कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुँचाए, इसका ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान श्री राम सोचें कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अंत उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघते ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का संदेश उमड़ रहा था। अंत उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अंत वह आसन लगाकर ध्यान हो विचार मगन हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यान देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपने कार्य आरंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों ना रात सत्संग में बिताई जाए। ये सोचकर वह ऋषि भरद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भरद्वाज ऋषि ने बताया कि कल जहाँ जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन अवश्य कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको ये वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षयवट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। ये वरदान आज सत्य हो रहा है। इस प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातः काल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान की ये दशा देखी तो उन्होंने गंगा को श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया है। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुमने उसे श्राप दे दिया। जा आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी एवं शुभ कार्य बाधित होने लगे।
तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया सत्वन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुण्य भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। इसलिए इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा है। सब मिलके बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली की। अकबर ने भी मान ली थी हार। चलिए जानते हैं कब। जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्धि तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तन करना आरंभ किया, तब उसकी दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमका कर उस सोए हनुमान जी के मंदिर को अनंतर स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समुची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई, तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी, तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। ज्यों-ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा अर्चना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ से टेढ़ी ही है। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। इसलिए दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों अगर आप भी कुंभ मेले में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर जाकर आएं और श्री हनुमान जी के दर्शन करके आएं।